ओके, ठीक है। देखो आज के लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं उसको पहले समझें ना। आज के लेक्चर में हम बायर्स विद थ्री बीस ना उसको समझेंगे। मतलब थ्री बीस के अकॉर्डिंग बायर्स को इजीली पहचानते हैं कैसे। मतलब कि देखो आज का जो लेक्चर रहेगा ना थ्री बीस के ऊपर रहेगा ना। थ्री बीस क्या है, आईसीटी ने देखो थ्री बीस जो है इसको ऐसे मतलब बनाया हुआ है कि अगर से हम थ्री बीस को जान लेते ना, अगर थ्री बीस को हम जान लेते तो हमारे जो बायर्स है ना वो क्लियर हो जाते हैं। बायर्स जो है क्लियर हो जाता है। उसी को जानने के लिए आज हम थ्री बीस का जो भी टॉपिक है उसको लर्न करेंगे ना। थ्री बीस देखो थ्री बीस क्या है ना, थ्री बीस का मतलब होता है थ्री बेस ना। थ्री बेस, मैं थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ अब, ठीक है ना। मतलब आईसीटी ने थ्री बेस बनाया हुआ है। थ्री बेस मतलब मार्केट में तीन बेस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो, ठीक है। बेस वन, बेस टू, बेस थ्री। ये क्या होते हैं बेस वन, बेस टू, बेस थ्री, ठीक है। आपके पास नोट्स होगा तो नोट्स में ठीक लिख लो, ठीक है। थ्री बीस ऊपर ऐसे हेडिंग डाल लो, थ्री बीस ना, थ्री बीस हेडिंग डाल लो। तो उसके नीचे बेस वन लिख दो, यहाँ पे बेस वन, बेस टू, बेस थ्री, ठीक है। ऐसे आप लिख लो, ठीक है। मैं उसके कुछ रूल्स हैं आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट में समझेंगे ना। ओके, आई होप आपने थ्री बीस का हेडिंग डाल के बेस वन, बेस टू, बेस थ्री का नाम टाइटल दे दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो थ्री बीस का जो भी है टॉपिक लिखो आप उसमें पहला, ठीक है। बेस वन में आप लिखो, ठीक है। देखो पिछले लेक्चर की तरह होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत सेम टू सेम वैसे ही मिलेगा, बट बायर्स इससे और भी क्लियर आपके हो जाएंगे, ठीक है। मैं कैसे मूव को पकड़ता हूँ, ठीक है, आप भी पकड़ पाओगे सही वे में करते हो तो, ठीक है। बेस वन आपका है, लिखो, ठीक है। मतलब कि बेस वन में आपका है बेस, इस बेस पर मार्केट ने ना, जैसे कि आज करेंट टाइम फ्रेम पर हो तो पीछे मार्केट ने क्या किया है, ठीक है। इस पर लिखो आप, इस बेस पर मार्केट ने पीछे क्या किया है, अभी का फ्रेमवर्क क्या होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है बेस वन का मतलब यह है कि अभी मार्केट ने क्या किया है इस पूरे जोन में। आप देखो तो अभी के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है, ठीक है, ठीक है। मार्केट ने जैसे पीछे इसके क्या किया है, मतलब पीछे क्या किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है और अभी के टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ पर है ना, कहाँ पर है, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हो सकता है इस पॉइंट पे ना, उसको आपको नोट करना है। तो लिख लो आप, इस बेस पर मार्केट ने पीछे क्या किया है, अभी का फ्रेमवर्क क्या होगा ना। बेस वन आपने लिख लिया, उसके आगे कुछ ऐसे डाउट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दो। इस बेस पर मार्केट ने पीछे क्या किया है, अभी का फ्रेमवर्क क्या होगा, ये आपने B1 में लिखना है, ओके। अब B2 क्या है, करेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी। जैसे हमने फर्स्ट में क्या देखा, B1 में देखा कि पीछे मार्केट ने क्या किया है और मार्केट कहाँ पे आके होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद करेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी। तो अब यहाँ पे आपको देख के बताना है कि ये पार्ट, इसके बाद मार्केट किधर जाएगा, कौन सी लिक्विडिटी को लेने जाएगा या तो कौन सी इनबैलेंस की तरफ जाएगा, ठीक है, ठीक है। B2 में आप लिखो करेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी। और थर्ड आपका है B3 ना, बेस थ्री। आपका जो बेस थ्री है, बेस थ्री करेंट डीलिंग रेंज के हिसाब से मार्केट प्रीमियम में है या तो डिस्काउंट में है ना। आपका जो डीलिंग रेंज है उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट यहाँ पे है प्रीमियम में है या डिस्काउंट में। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये आपका डीलिंग रेंज है, मैंने नहीं बताया बट इसकी समरी दे देता हूँ, लास्ट में इसको भी कवर कर देंगे। ये आपका डीलिंग रेंज है ना, ये कुछ मैं इस तरह मार्क करता हूँ, बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है,
सेल साइड लिक्विडिटी, ये आपका डीलिंग रेंज है। डीलिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? डीलिंग रेंज आपका ये हो गया जहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली है वो पार्ट, और ये पूरा स्टैंड आगे कर दो, ठीक है। ये आपका डीलिंग रेंज हो गया। हाँ ठीक है, ये आपका डीलिंग रेंज होता है ना। अगर से उसका अपोजिट मैं बताऊँ तो देखो, बाइंग में कुछ इस तरह होता है डीलिंग रेंज, प्राइस कुछ इस तरह जाता है। बाई साइड लिक्विडिटी कोई बाई साइड लिक्विडिटी हंट करता है, सेल साइड लिक्विडिटी हंट करता है। फिर जो इसका जोन है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है ये आपका डीलिंग रेंज होगा, ठीक है। देखो प्रीमियम एंड डिस्काउंट में हम लो पे लेते हैं ना, बट इसमें क्या, जहाँ से नेक्स्ट लिक्विडिटी लिए पहले बाई साइड ले, तो बाई साइड में हमें अप से पूरा फिबोनाची को लगाना है, और डाउन साइड में जहाँ पे लिक्विडिटी इस पॉइंट पे लिए तो इस पॉइंट पे रहेगा ना, कि नीचे आप यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाओ, ठीक है। और इसका अपोजिट में बताऊँ तो कुछ इस तरह रहेगा। मार्केट ने कहीं पे एक सेल साइड लिक्विडिटी लेती है कुछ इस तरह, इसने सेल साइड लिक्विडिटी ली है, फिर उसके बाद बाई साइड लिक्विडिटी। तो पहले मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली ना, तो मार्केट ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली, फिर उसके बाद बाई साइड लिक्विडिटी ली। तो उस केस में आपका डीलिंग रेंज होगा, या फिबोनाची आप यहाँ से लगाओगे कहाँ तक, ये जहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी ली है ना, ये आपका बाइंग करेगा, ये आपका सेलिंग का है ना। तो कुछ इस तरह फिबोनाची को लगा सकते हो, ये आपका डीलिंग रेंज रहेगा, ये पॉइंट पूरा, ठीक है। और देखो डीलिंग रेंज में जब भी प्राइस जाता है इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे साइडवेज रहता है, ठीक है। ये डेली का टाइम फ्रेम है, बट आपको भी पता है यहाँ पे आप 2 घंटे, ठीक है, 1 घंटे या 15 मिनट पे आप जाओगे तो पूरा साइडवेज जोन है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इक्विलिब्रियम पे प्राइस जाता है तो साइडवेज रहता है ना, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा था B3 ना, बेस 3 करेंट डीलिंग रेंज के हिसाब से मार्केट प्रीमियम में या डिस्काउंट में। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट में प्रीमियम में है या डिस्काउंट में? मार्केट यहाँ पे प्रीमियम में, क्योंकि सेलिंग होने वाली है। सेलिंग होने वाली कैसे हमको पता, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, ठीक है। फर्स्ट इसने क्या किया, देखो यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी ली है, ओके। फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ सेल साइड लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो ये जो पार्ट हो गया यहाँ से बाई साइड, फिर यहाँ सेल साइड, ये डीलिंग रेंज के इक्विलिब्रियम पे मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है ना, लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है, ओके। थर्ड रूल आपने समझ लिया, करेंट डीलिंग रेंज के हिसाब से मार्केट प्रीमियम है डिस्काउंट में, ये चीज़ देखना है। फर्स्ट आपने देखा इस बेस पर मार्केट ने पीछे क्या किया है और अभी का फ्रेमवर्क क्या होगा। फर्स्ट आपका बेस 1 ये है, और सेकेंड है करेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी, ओके। हमने बेस 1 बेस 2 बेस 3 को हमने समझा, ठीक है। हमने बेस 1 बेस 2 बेस 3 को समझा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने को समझना है। अब देखो B1 ना, B1 में भी कुछ रूल्स है, उसको आप लिख लो। हेडिंग यहाँ पे हेडिंग डाल लेना B1, ठीक है। B1 के रूल जो है आप आगे लिख लेना, ठीक है। B1 के रूल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके ऐसे लिखना आप B1 के नीचे ना, यहाँ पे 1 लिख देना, ठीक है। इसके नीचे लिखना आप B1 में आप लिखो क्या मार्केट में करेंट लिक्विडिटी ना, क्या मार्केट ने करेंट लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है ना। फर्स्ट B1 का फर्स्ट रूल, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन मार्क मैंने बताया था आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन था। फिर उसके अंदर B1 लिखो, तो उसके बाद फर्स्ट आप इसमें लिखो क्या मार्केट ने करेंट लिक्विडिटी पूल को ग्रैब किया हुआ है, ठीक है। ये आप लिखो, जैसे कि B1 में मैंने आपको बताया इस पॉइंट पे। थोड़ा सा मैं चार्ट को रिमूव कर देता हूँ, ओके। हाँ, जैसे B1 का क्वेश्चन आपने क्या लिखा था, इस बेस पर मार्केट ने पीछे क्या किया है और अभी का फ्रेमवर्क क्या होगा ना। तो देखो उसके अकॉर्डिंग उसमें आपने क्या देख रहे हो आप, फ्रेमवर्क, अभी का फ्रेमवर्क क्या होगा, तो पीछे क्या किया मार्केट ने ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आप लिखना है क्या मार्केट ने करंट लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है, मतलब अपने आप से पूछना है ना। B1 आपने देखा और उसमें आप अपने आप से आप पूछो क्या मार्केट ने करंट लिक्विडिटी पूल को ग्रैब किया हुआ है, क्या कोई लिक्विडिटी पूल है उसको लिया हुआ है करंट, नहीं। अभी इक्विलिब्रियम पे अभी कोई लिक्विडिटी पूल यहाँ पर नहीं लिया हुआ है ना, आपने देख लिया यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पूल अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, ओके। B1 का सेकेंड रूल है ना, B1 का सेकेंड रूल ना, बेस 1 का सेकेंड रूल, मार्केट ने FG को हिट किया हुआ है, क्या कोई यहाँ पे FG या ऑर्डर ब्लॉक है उसको हिट किया हुआ है,
हाँ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसको लिया हुआ है। ओके, क्या मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के साथ? कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया इसने डिस्प्लेसमेंट के साथ? नहीं, अभी नहीं हुआ है ब्रेक स्ट्रक्चर। ठीक है, B1 का आपने लिखा क्या मार्केट ने करंट लिक्विडिटी पूल को ग्रैब किया हुआ है? फर्स्ट। सेकंड आपने लिखा मार्केट ने FVG को हिट किया हुआ है ना। थर्ड आपने लिखा क्या मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के साथ? आपने B1 में लिखा। जैसे आप किसी पॉइंट पे जाते हो, मैं जैसे 15 मिनट की चार्ट पे आता हूँ, आपको यहाँ पे कुछ समझाने की ट्राई करता हूँ। ओके, इस पॉइंट पे आप देखो तो ये चीज़ समझ में आएगा आपको। यहाँ पे क्या मार्केट ने करंट लिक्विडिटी पूल को ग्रैब किया हुआ है? हाँ, देखो इस पॉइंट पे अपने आप से क्वेश्चन पूछना है ना। देखो जितना भी ये क्वेश्चन बेस 1 बेस 2 है, यहाँ पे करंट लिक्विडिटी पूल को इसने लिया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई, वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारी होती है। यहाँ पे भी देखो लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी। ठीक है, पूरी इसने जो भी लिक्विडिटी थी क्रिएट की थी उसको मार्केट ने ले लिया हुआ है ना। तो ये क्या है, लिक्विडिटी पूल, और डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे लिक्विडिटी पूल के ले लिया हुआ है ना मार्केट ने। हमने ये देखा क्या मार्केट ने करंट लिक्विडिटी पूल को ग्रैब किया हुआ है ना। मार्केट ने FVG को हिट किया हुआ नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल को ग्रैब किया है, FVG को नहीं हिट किया हुआ है। ओके, हमने ये देखा क्या मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ? नहीं, स्ट्रक्चर अभी नहीं ब्रेक हुआ है। ओके, हमने ये देखा। B2 हमने क्या लिखा था? B2 में करेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से लिक्विडिटी क्या होगी ना। करेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से लिक्विडिटी क्या होगी? जैसे मैंने बताया, हमको मार्केट देखना है, मार्केट कहाँ पर है ना, और करंट देखो फ्रेमवर्क के हिसाब से लिक्विडिटी क्या होगी। जैसे यहाँ पे B1 तो कंप्लीट हो गया है ना, B1 कंप्लीट हो गया है, इसने एक लिक्विडिटी पूल ले लिया ना। B1 के रूल ने जो बताया कि मार्केट ने क्या किया हुआ है कि लिक्विडिटी पूल को ग्रैब किया हुआ है। हाँ, ग्रैब किया, B1 कंप्लीट हो गया। अब हमारे माइंड में आता है B2 क्या है? करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी। देखो अभी मार्केट यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मार्केट अभी बंद है, इतना ए यहाँ पे लिक्विडिटी इसने ले ली। ठीक है, ए हाइड है समझो ना। तो इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ना, जो करंट फ्रेमवर्क है आपका ये पूरा दिख रहा है चार्ट, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी ना। नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी? ओके, जैसे यहाँ पे देखो पूरा हाई ले लिया मार्केट, सेकेंड डिस्ट्रॉय वाले केस में यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, तो नेक्स्ट लिक्विडिटी आपकी ये होगी, ये आपकी नेक्स्ट लिक्विडिटी है। ओके, तो मार्केट ने क्या किया हुआ है? नेक्स्ट लिक्विडिटी को लिया हुआ है ना। नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया मार्केट ने, बट करेंट सेकेंड रूल क्या बोल रहा है अपने को? B2 करेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी? हमने यहाँ मार्केट को देखा, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे हमने देख लिया। ओके, यहाँ पे अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी है। ओके, हमने देखा। अब B2 का जो रूल है ना, B2 का रूल फर्स्ट रूल है ना, उसके नीचे B2 लिख लो, उसके नीचे फर्स्ट रूल लिख लो। जैसे यहाँ पे B1 का मैंने यहाँ पे रूल लिखवाया, बेस 1 ना। बेस 1 का रूल आपने 3 रूल लिखा ना, 3 रूल इसमें आपने लिखा। अब B2 का 3 रूल लिख लो, B2 का 3 रूल आप लिख लो। B2 का 3 रूल क्या है? फर्स्ट है आपका, क्या हमारे पास क्लीन लो या क्लीन हाई है? जैसे यहाँ पे आपने देख लिया ना, पूछना है करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी। आपने देख लिया यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, अब अपने आप से पूछो कि नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी। तो नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी? कोई क्लीन लो या क्लीन हाई है ना, उसको आपको देखना है। ओके, क्या हमारे पास FVG है और प्राइस रीबैलेंस करने आ सकता है? जैसे कोई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ना, इसी पार्ट में जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे ग्रैप किया हुआ है, तो क्या हमारे पास कोई FVG है? हाँ, यहाँ पे एक FVG फेयर वैल्यू गैप, उसको रीबैलेंस करने प्राइस आएगा। अपने आप से पूछना है क्या यहाँ पे प्राइस आ सकता है रीबैलेंस करने? कोई भी FVG क्रिएट करता है तो उसको बैलेंस करता है प्राइस, आपको भी पता है, मैंने पिछले लेक्चर में सभी आपको जो बेसिक्स हैं बता दिया है ना। B2 का फर्स्ट रूल हमने लिखा, क्या हमारे पास क्लीन लो या क्लीन हाई है? इसका मतलब कि कोई लिक्विडिटी क्लीन लो क्लीन हाई इक्वल लो इक्वल हाई। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये लिक्विडिटी अपने आपसे पूछना है क्या डाउन साइड कोई लिक्विडिटी है। सेकेंड,
क्या हमारे पास एफपीजी है जिसको प्राइस रीबैलेंस करने आ सकता है? हाँ, यहाँ पे एक एफपीजी था, प्राइस उसको रीबैलेंस करने आया, इस पॉइंट पे प्राइस रीबैलेंस करने आया। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे आ सकता है, प्राइस आया भी। ओके ठीक, करेंट अब B3 जो मैंने लिखवाया था आपको, B3 की हेडिंग, क्या डीलिंग रेंज के हिसाब से मार्केट प्रीमियम में है या डिस्काउंट में? ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है डीलिंग रेंज। अपने डीलिंग रेंज को मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगेन से आता हूँ ना, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? करेंट टाइम फ्रेम के वर्क के हिसाब से प्राइस कहाँ है? प्राइस कहाँ है, प्रीमियम में या डिस्काउंट में? हमने डीलिंग रेंज को लगाया, डीलिंग रेंज हाई से लो तक, जहाँ पे ये लिक्विडिटी डाउन साइड में यहाँ पे ली हुई है, ये आपका हो गया डीलिंग रेंज ना। ये डीलिंग रेंज, प्राइस डीलिंग रेंज के इक्विलिब्रियम पे है। देखो, जब भी प्राइस इक्विलिब्रियम पे होता है उस केस में जो आपके बायर्स है ना, डिसाइड नहीं होते। ठीक है, वहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है। कभी भी प्राइस इक्विलिब्रियम पे आता है, प्राइस साइडवेज हो जाता है, लिक्विडिटी बनाता है। इक्विलिब्रियम का ये रूल है। ठीक है, एक एल्गोरिदम है। ठीक है, एक डीलिंग रेंज जो है एल्गोरिदम पे वर्क करता है, ये भी आप समझ लो। जब भी प्राइस यहाँ पे कोई बाई साइड लिक्विडिटी लेता है, ओके, फिर उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, और अब देखो बाई साइड भी लिक्विडिटी ले लिया, सेल साइड भी लिक्विडिटी ले लिया, अब उसके बाद प्राइस क्या करता है, इक्विलिब्रियम पे आता है, वहाँ पे साइडवेज हो जाता है, क्योंकि उसके पास देखो अब लिक्विडिटी नहीं बची है, तो यहाँ पे अब नई लिक्विडिटी क्रिएट करेगा इक्विलिब्रियम पे ना। इक्विलिब्रियम पे नया लिक्विडिटी क्रिएट करता है, उसी को डीलिंग रेंज बोलते हैं ना। ये एल्गोरिदम पे वर्क करता है, इक्विलिब्रियम पे। हाँ, प्रीमियम और डिस्काउंट भी है, बट ये डीलिंग रेंज अलग है। ठीक है, हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट को यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लगाएं हम फिप को यहाँ तक, तो ये आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट का जोन हो गया है, कुछ इस तरह ना। हमारा ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन हो गया है, बट डीलिंग रेंज अपना यहाँ तक रहता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे प्राइस आता है, साइडवेज हो जाता है, उस केस में अपने जो बायर है डिसाइड नहीं रहते ना, उसमें अपने को नहीं घुसना। इसका रूल भी मैंने बता दिया सेकेंड डिस्ट्रॉय वाले लेक्चर में, कैसे उसको प्ले करना है, और एग्जैक्ट आपके आंखों के सामने आप प्ले कर सकते थे। बाई साइड लिक्विडिटी, डाउन साइड, सेल साइड लिक्विडिटी, अप साइड, फिर बाई साइड लिक्विडिटी, डाउन साइड। ठीक है, ईजी वे में आप प्ले कर सकते थे इसको भी। ठीक है, हमने ये चीज़ देख लिया ना, हमने देख लिया B1, B2, B3 ना। अब इसको चार्ट में इजी वे में समझते हैं कि इसको कैसे प्ले कर सकते हैं। ओके, मैं गोल्ड के चार्ट में आपको बताऊंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, वीकली एफपीजी है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है यहाँ पे। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की यहाँ से प्राइस अप साइड के लिए कुछ ना कुछ मोमेंटम देगा अपने को ना, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो इसमें हम रिफाइन करते हैं क्या, कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया, उसको ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया, उसके नीचे गैप था यहाँ पे, उस गैप को रीबैलेंस किया। ठीक है, गैप को रीबैलेंस किया, एफपीजी को रीबैलेंस किया। ठीक, इसको पूरा रीबैलेंस किया, ये डेली टाइम फ्रेम का था। ओके, मैं इसको अब रिमूव करता हूँ, ये आपका छोटा सा जोन निकल के आता है ना, इसको रीबैलेंस प्राइस ने कर दिया। अब इस पॉइंट पे देखो, अब अपने क्या सोचना है, जब यहाँ पे प्राइस आ गया तो अपने क्या सोचना है, हमें B1 पहले सोचना है। B1 क्या है, B1 अपने आप से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि मार्केट ने पीछे क्या किया हुआ है, अभी का टाइम फ्रेमवर्क क्या क्या है, मतलब क्या है और क्या होने वाला है, हो सकता है। तो मैंने देखो देखा कि प्राइस भाई डाउन साइड के लिए गिर रहा है, और कंटिन्यू डाउन साइड गोल्ड था, गोल्ड यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से कंटिन्यू कितने पॉइंट्स गिरा, कितने पिप्स गिर चुका है, 1000। यहाँ से गोल्ड -4 पॉइंट इंडेक्स इसका गिर चुका है। ठीक है, -4 पॉइंट इंडेक्स इसका गिर चुका है ना, 4% इसका इंडेक्स गिर चुका है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपका माइंड में क्या होगा, क्या सोच सकते हो, प्राइस जब गिरा हुआ है यहाँ तक, और अपने ये कहाँ पर आया है, वीकली एफपीजी पे, जो अपने बायर्स को बताता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और रिफाइन करके हमने ये छोटा सा जोन निकाला, अब प्राइस यहाँ पे आया, तो अब नेक्स्ट फ्रेमवर्क क्या होगा, अब B2 अपने माइंड में डालना है। B2 मैंने क्या बताया, करेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी,
तो मैं चार्ट को थोड़ा सा आपको प्ले करके बताता हूँ यहाँ पे। ओके, प्राइस यहाँ पे क्लोज हो चुका है ना, यहाँ पे प्राइस क्लोज हो चुका है। तो अब नेक्स्ट डे आप क्या प्लान करोगे कि अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी, नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी। तो भाई मुझे पता है बायर्स के अकॉर्डिंग कि प्राइस अब इसको बैलेंस एफजी को बैलेंस करने जा सकता है। जैसे B2 में मैंने बताया आपको, हमारे पास क्लीन लो या क्लीन हाई होना चाहिए, ठीक है। हाई अपने आप से पूछना है, यहाँ क्लीन लो क्लीन हाई है, नहीं नहीं है। सेकेंड रूल B2 का मैंने ये लिखवाया था, क्या हमारे पास एफजी है जिसको प्राइस रीबैलेंस करने जा सकता है। हाँ, मेरे पास एफजी है, इसको रीबैलेंस प्राइस करने जा सकता है। और मेरे जो बायर्स, अब मेरे एक्चुअल क्लियर बायर मिल चुके हैं अपने। अब यहाँ पे मेरा जो बाहर से क्लियर हो चुके कि अब प्राइस यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक प्राइस जाएगा। और ऊपर की साइड में आप देखो तो ये आपका रहा ऑर्डर ब्लॉक ना, ये आपका है ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफजी भी है, प्राइस इसको रीबैलेंस करने जा सकता है ना। अब यहाँ पे आप देखो B1 में मैंने रूल्स जो लिखवाए, क्या मार्केट करेंट लिक्विडिटी पूल को ग्रैब किया हुआ है या मार्केट ने किसी एफजी को हिट किया हुआ है। तो B1 का रूल था मार्केट ने किसी एफजी को हिट किया। हाँ, वीकली एफजी को मार्केट ने हिट किया हुआ है ना, वीकली एफजी को हिट किया हुआ है। कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है मार्केट ने, B1 का रूल। हाँ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है और एफजी भी हिट किया हुआ है। उस केस में अब B2 में हमने देखा था, उसके सब नेट लिक्विडिटी क्या है, ये है इनबैलेंस है, इसको मार्केट रीबैलेंस करने जाएगा। अब हमको पता करना है B3 क्या बोल रहा है कि डीलिंग रेंज के हिसाब से मार्केट प्रीमियम में है डिस्काउंट में, डीलिंग रेंज ना। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने देखो बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। ओके, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इस तरह भी आप कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो बाई साइड लिक्विडिटी, ओके, सेल साइड लिक्विडिटी। बाई साइड लिक्विडिटी 3 कैंडल यहाँ पे स्विंग बना हुआ था, सेल साइड लिक्विडिटी। तो बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी ना, फिर बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। तो इसके अकॉर्डिंग अब प्राइस देखो, आपको भी पता है कि गिरेगा तो अब थोड़ा बहुत तो ऊपर मूवमेंट देगा। डायरेक्टली देखो प्राइस 90 डिग्री ऐसे कंटिन्यू गिरता नहीं जाता ना कुछ पॉइंट देता है। प्राइस ऐसे गिरा हुआ है, फिर उसका ऊपर जाएगा, फिर डाउन, अप डाउन अप डाउन, ऐसी मार्केट का बिहेवियर है, आपको पता है। ठीक है, देखो ICT मतलब बेस 1, बेस 2, बेस 3 के अकॉर्डिंग हमको देखो यही समझाना चाहते हैं कि एक्चुअल जो बायर्स हैं हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं 3 के अकॉर्डिंग ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमने देख लिया। अब मार्केट किधर जा सकता है, नेक्स्ट लिक्विडिटी अपना इनबैलेंस है तो इनबैलेंस जाएगा। तो अभी अपना क्या करना है, अब नेक्स्ट मतलब आपका माइंड क्या बोलता है, आपने 3 को समझ लिया तो आपका माइंड क्या बोलता है कि नहीं प्राइस इस इम्बैलेंस को फिल करने जाएगा। ओके, तो मैं चार्ट को चलाता हूँ, ठीक है। ओके, आपके आंखों के सामने प्राइस यहाँ पे इनबैलेंस को टैप किया, लिक्विडिटी इसने ली, रीबैलेंस कहाँ पे करने गया, एफजी को। ओके, अभी अपना ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी बचा हुआ है, इसको भी देखते हैं। ओके, इसको भी मार्केट ने फिल कर दिया इजी वे में। ओके, मैं इसको फिर से रिमूव करता हूँ। अब देखो प्राइस कहाँ पे आया, डीलिंग रेंज के इक्विलिब्रियम पे, और यहाँ पे साइडवेज हो गया। ओके, अभी इस पॉइंट पे मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। 28 फरवरी 15 मिनट का टाइम फ्रेम ना। फर्स्ट हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद हमने देख लिया ये हमारा जोन है, यहाँ पे मार्केट जा सकता है। फर्स्ट इंट्राडे हमको प्ले करना है तो 4 आवर में 4 घंटे हमको देखना पड़ेगा चार्ट को, 4 घंटे पर। ठीक है, ये अपना तो इनबैलेंस है, प्लस उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपका 4 आवर के 4 घंटे का एफजी है, जो पावरफुल एफजी होता है इंट्राडे प्ले करने के लिए आपका। इंट्राडे में हमने इसको मार्क कर लिया। ओके, हमारे जो POI 1 POI 2 POI, एक ऊपर साइड 3 POI। ठीक है, हमको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। देखो मैंने यहीं पे नेक्स्ट वीक में यहाँ पे क्लोज हुआ था, मैंने बताया था कि आपको ऊपर तक मार्केट देखने को मिल सकता है ना, आपको मिला भी देखने को। कैसे मैंने बताया, क्योंकि मुझे पता है ना बायर्स का बिहेवियर,
ना मार्केट का बिहेवियर। ओके देखो मैं हर बार सही नहीं हो सकता, ठीक है, हर बार आप सही नहीं हो सकते, ये ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग है, आप हर बार सही नहीं हो सकते, आपके बायर्स गलत भी हो सकते हैं। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं बायर्स को, मे बी यहाँ से टैप करके डाउन साइड भी गिर सकता था, डाउन साइड ना, हम यहाँ पे गलत भी हो सकते थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि हमको मार्केट के पीछे पीछे चलना है, मार्केट जिधर जा रहा है स्ट्रक्चर देखते हुए उसके पीछे हमको भी चलना है ना। मार्केट अभी अपने को बोल रहा है कि नहीं मैं इस पॉइंट से यहाँ से मैं नीचे गिरने वाला हूँ, तो भाई ज़बरदस्ती अपने को नहीं सोचना है ना कि नहीं तुम यहाँ तक, मार्केट यहाँ तक आएगा, मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे 2 लॉट होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ पे वीक खुलता है, यहीं से मार्केट गिर जाता है, अपना एसएल ले लेता है, यहाँ पे आप सोचते रह जाते हो कि मार्केट यहाँ पे आने वाला है, बट नहीं आता आपके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आप जैसा सोच रहे हो मार्केट वैसे बिहेवियर देगा, अप साइड जाएगा, बट नहीं जाता, यहीं से डाउन साइड गिर जाता है, आपका एसएल चला जाता है ना। तो मार्केट जैसे जा रहा है, ठीक है, उसके पीछे अपने को रहना है, उससे आगे नहीं जाना है अपने को, यही रूल बोलता है, आईसीटी यही बोलते हैं कि मार्केट के साथ साथ हमें चलना है, ना कि उस मार्केट से पहले अपने को जाना है, मार्केट को देखते हुए अपने को चलना है। देखो मैं कहाँ पे था, इस पॉइंट पे ना, ओके यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, हम इसको देखते हैं 4 और हमने ये देखो बायर्स फाइंड कर लिए थे, नेक्स्ट वीक में ही फाइंड कर लिया था कि यहाँ तक प्राइस आएगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट देगा डाउन साइड के लिए, मतलब बाइंग के लिए आएगा, फिर कुछ ऐसे मोमेंटम देगा, मैं यहाँ से बताया था, नेक्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, प्राइस डाउन साइड गिरेगा, फिर अप साइड जाएगा, फिर डाउन साइड गिरेगा, फिर अप साइड जाएगा, यहाँ बायर्स क्लियर हो जाएंगे, हो सकता है फिर यहाँ पे साइडवेज हो सकता है ना। सेम मार्केट में ऐसा ही हुआ ना। 15 मिनट पे यहाँ पे हम आते हैं, अपने आप से यहाँ पे क्या पूछना है, ठीक है, अब यहाँ पे अपने आप से पूछना है, इस पॉइंट पे जब आप आ जाओ B1 आपको पूछना है, यहाँ पे अपने आप से पूछोगे B1, ठीक है, B1 अपने आप से पूछो मार्केट ने पीछे क्या किया हुआ है, मार्केट ने पीछे क्या किया है, मार्केट ये क्या दिख रहा है आपको, लिक्विडिटी, ये पूरा है लिक्विडिटी, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, ठीक है, और मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड फॉल किया हुआ है, कहाँ तक किया हुआ है, वीकली बायर्स तक, जहाँ तक नेक्स्ट वीक के उसके बायर्स थे यहाँ तक उसने फॉल किया, ठीक है, यहाँ तक उसने फॉल किया, उसके बाद ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो B1 हमको पता चल गया मार्केट ने पीछे क्या किया हुआ है, B1 मतलब उसने किसी लिक्विडिटी पुल को लिया या तो किसी एफपीजी को हिट किया, हाँ वीकली एफपीजी को हिट कर दिया था यहाँ मार्केट ने। क्या मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के साथ, हाँ, बायर्स डन करने के बाद उसने डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ओके हो गया। अब अपने को B2 पता करना है, करेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से लेस्ट लिक्विडिटी क्या होगा। अब यहाँ पे आपको आंखों के सामने दिख रहा है, ये पूरा फ्रेमवर्क दिख रहा है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क दिख रहा है, इसकी नेक्स्ट दे, ठीक है, यहाँ मार्केट नहीं खुला हुआ था, ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी, ये 4 आवर का एफपीजी, ठीक है, 4 आवर्स का एफपीजी ना, ये आपका नेक्स्ट लिक्विडिटी हो गया। B2 का रूल क्या बोलता है, क्या हमारे पास क्लीन लो क्लीन हाई है, हाँ यहाँ पे क्लीन हाई है, आपके आंखों के सामने क्लीन हाई मैं मार्क करता हूँ, क्लीन हाई, ये पॉइंट जो है क्लीन हाई, क्लीन हाई मतलब जो वीक रहे ना उसका एकदम क्लीन रहे, ठीक है, ऊपर नीचे ना रहे, जैसे कि यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो एग्जैक्ट दोनों का क्लीन हाई है, तो ये आपका क्लीन हाई हो गया, मतलब ऊपर नीचे कैंडल नहीं होनी चाहिए इसका वीक भी, हाँ अगर से थोड़ा ऊपर नीचे होता तो मैं इक्वल हाई बोलता है इसको, कुछ इस तरह, जैसे थोड़ा ऊपर नीचे होता है यहाँ तक, ठीक है, या डाउन साइड तक, मैं इसको इक्वल हाई बोलता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ना, इक्वल हाई, इक्वल हाई या तो क्लीन लो। यहाँ पे देखो अपने पास इंडिकेट भी मार्केट बोल रहा है, क्लीन हाई अपने पास है और एफपीजी भी है, डेफिनेटली मार्केट यहाँ इसको रीबैलेंस करने जाएगा,
B2 का सेकेंड रूल है, क्या हमारे पास कोई एफ उसको प्राइस रीबैलेंस करेगा। जैसे मैंने बताया 4 आवर का एफ ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हाई हो चुका है, 4 आवर का एफ क्लीन हाई भी मिल चुका है। अब आपको क्या चाहिए, अब डेफिनेटली आप बता सकते हो इजीली कि मार्केट यहाँ तक जा सकते हैं। डेफिनेटली आप बता सकते हो मार्केट यहाँ तक जा सकता है ना। अब देखो देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, सही में बताऊँ तो आप जितना ज़्यादा इसको बैक टेस्टिंग करोगे, ठीक है, इसको नोट्स बनाओगे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये आपको नहीं समझ आएगा और ये किसी काम की चीज़ नहीं आपकी। ठीक है, आपने यहाँ से सुना, ए पॉइंट से सुना, ठीक है, एक कान से सुना, एक कान से आपने निकाल दिया, ठीक है, अभी आपको याद रहेगा, ठीक है, उसके बाद आप भूल जाओगे, कल याद रहेगा, मे बी परसों आप भूल जाओगे। आपको किस काम की चीज़ है ना, इसके नोट्स आप बनाओ, ठीक है। जितने भी देखो ट्रेडर्स होते हैं ना, सफल ट्रेडर, सभी नोट्स बनाते हैं। मैंने खुद नोट्स बनाए, पूरा SMC ICT का मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है, पूरी एक बुक भर दी है ना। मुझे पता नहीं इसमें कितने पेज है, बट ये बुक का प्राइस मैं बताऊं तो मैंने बुक लिया हुआ था 180 रुपये का बुक लिया हुआ था, ठीक है। इसमें अराउंड मैं पेज देख के बता सकता हूँ मेरे नोट्स में, तो 1 सेकेंड, नोट्स की मैं पेज बताऊँ तो आपको, हाँ, इसमें 300 पेज हैं, ठीक है, इसमें 300 पेज हैं, और इसमें इसको मैंने आधे से ज़्यादा भर दिया है, ठीक है, 150 से 200 पेज मैंने भर दिया है, आधे से ज़्यादा भर दिया है। तो मैंने इसमें क्या लिखा है भाई, मैंने ABCD थोड़ी ना लिखा है ना, मैं मैथ के कैलकुलेशन थोड़ी ना सॉल्व किया हूँ। इसमें पूरा जो रूल्स है SMC ICT के, कहाँ कौन सी चीज़ अप्लाई करना है, ए पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस क्या करता है, इन बैलेंस को टैप करने के बाद प्राइस क्या करता है, इक्विलिब्रियम पे प्राइस आने के बाद क्या करता है, मैंने पूरा बेसिक टू एडवांस नोट्स बनाया है, ठीक है। मुझे कोई भी डाउट होता है, मैं नोट्स अपने ओपन करता हूँ, ठीक है, उसको देखता हूँ, नहीं यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखा है, क्योंकि देखो हम इंसान हैं, ठीक है, हमको कोई भी बातें जो है ना, ठीक है, नहीं याद रहती, ठीक है। आप रोबोट नहीं हो कि आपको एक बार बता दिया गया आपको पूरी चीज़ याद है, ठीक है। आप इंसान, आप भूल जाओगे, ठीक है। आप रील्स स्क्रॉल करते हो, कंटिन्यू स्क्रॉल करते जाते हो, तो स्क्रॉल करते जाते हो ना। अभी आपने 10 रील के बाद, ठीक है, आपने 10 रील्स देखा, 11th, ठीक है, उसके बाद 11th रील देखा, आप फर्स्ट रील क्या देखे थे, ठीक है, 5 मिनट बाद मैं पूछूँ कि आपने 10 रील्स को स्क्रॉल किया, उसके बाद आपने उस रील्स में क्या क्या देखा, आप नहीं बता पाओगे मैंने क्या देखा, ठीक है। आप इंसान हो, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी आप सफल होगे, नहीं तो नहीं होगे। विदाउट नोट्स के देखो आगे नहीं बढ़ा जाता, ठीक है। आप देखो, एक आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग आप कर रहे हो, कोई कलर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, प्रिडिक्शन करना है बाई गया सेल गया, बाई गया सेल गया, नहीं। एक्चुअल आप, ये आपकी लाइफ बना देगी आगे जाके। ये ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग, कभी आपने सर्च मारा है गूगल में, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ट्रेडिंग का मतलब बिजनेस, व्यापार, ट्रेडिंग का मतलब है व्यापार, हिंदी में व्यापार। तो आपको देखो व्यापार की तरह सोचना है, तो इसकी पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, इसको सीखना पड़ेगा, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं B2 पे था ना, B2 पे मैं था, देखो इसने क्या किया B2 में ना, FPG, हाँ, मैं आपको बताया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो चुका है ना। हाँ, मैं इसको बाहर करता हूँ, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब उसके बाद अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी, क्लीन हाई या लो, ठीक है, सेलिंग में जा रहे हैं तो क्लीन लो, ऊपर देखो इन बैलेंस क्या, अब अपने आप से पूछना है, इसको फिर प्राइस रीबैलेंस करने जा सकता है, क्लीन हाई भी है, FPG भी है, हाँ, प्राइस रीबैलेंस करने जा सकता है। उसके ऊपर क्या है, डेली टाइम फ्रेम का है, इन बैलेंस है, हाँ, उसको भी रीबैलेंस करने जा सकता है प्राइस, ओके। हमने यहाँ से देखा रीबैलेंस करने जा सकता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आपको एंट्री मॉडल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ से एंट्री बना ली, ये रहा आपका ट्रेड, 3 बीस आपने समझ लिया 3 बीस क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से ट्रेड लिया, छोटा सा एसल, फर्स्ट ये लिक्विडिटी आपने टारगेट किया, ठीक है, न्यू डे ओपनिंग गैप, इसमें आपने
ट्रेड बनाया। ओके, मुझे देखो अब बताने की ज़रूरत नहीं है मैंने ट्रेड कैसे बनाया, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था। हाई रेजिस्टेंस मार्केट लिक्विडिटी के साथ ना, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ गिर रहा है, प्लस एक कौन सा है मैंने बताया था ब्लॉक, एक गैप इन बैलेंस है ना, इसको प्राइस ने बैलेंस किया, ठीक है, रीबैलेंस किया। ओके, उसके बाद यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, इस पॉइंट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ आपकी आंखों के सामने, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा और जूम करके बताऊँ, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ कि मैं थोड़ा इसको साइड करता हूँ थोड़ा सा। इस पॉइंट पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका इनबैलेंस, देखो माइनर सा इनबैलेंस है बट इसको फिल किया प्राइस ने, माइनर सा इनबैलेंस है 15 मिनट का, ठीक है। मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, आपको समझ में आए। ओके, ये रहा आपका इनबैलेंस, इसको फिल किया प्राइस ने, ये आपकी ट्रेड बनती है यहाँ से लो पे असल, आपने पूरी ट्रेड पकड़ी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका जो 3 बताया कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है लिक्विडिटी तक, यहाँ पे आपने देख लिया। अब देखो अब प्राइस कहाँ तक जाएगा, हाई टाइम फ्रेम में मैंने बताया था कि डेली टाइम फ्रेम आप खोल लो, ठीक है। मैंने आपको ये वाली लेवल्स बताई थी, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। डाउन साइड प्राइस आ रहा है, अप साइड गया, ठीक है, ग्रीन कैंडल। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका हुआ, ठीक है। देखो एवरी अगर से प्राइस देखो सेलिंग में जा रहा है ना, सेलिंग में जा रहा है प्राइस, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग गिर रहा है, समझो मेरी बात को। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, प्राइस सेलिंग में जा रहा है, जो उसको अप मूव आता है फिर डाउन साइड मूव आता है ना, तो ये जो बाइंग का मूव गया था ऑर्डर फ्लो ना, उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये आपका एक ऑर्डर फ्लो, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, इसकी जो बॉडी होती है ना वो ऑर्डर ब्लॉक होती है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक यही है। तो उसके लिए मैंने ये वाली टारगेट आपको बताया था कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। ओके, 15 मिनट में अगेन चाहते हैं। यहाँ पे आपका टारगेट डन हो गया। अब उसके बाद क्या मार्केट कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे अपने को क्या सोचना है, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ साइड में। हाँ, इस पॉइंट पे अपने को क्या सोचना है, देखो आपके यहाँ बायस क्लियर हो गए। अब यहाँ से आपको सोचना है अगर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि बायस यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो मुझे ओवरऑल देखो यहाँ तक प्राइस जाने वाला है, ठीक है, इक्विलिब्रियम तक प्राइस 0.5 के लेवल तक जाने वाला, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म, ठीक है, ट्रेड भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट मतलब क्या बोलते हैं इसको, काउंटर ट्रेड आप पकड़ सकते हो यहाँ से। तो इस पॉइंट पे अपने क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कोई लिक्विडिटी ग्रैप, तो B1 फिर से अपने आप से B1 पूछो, B1 प्राइस ने पीछे क्या किया, ठीक है, पीछे फ्रेमवर्क में क्या किया। ठीक है, मैं 5 मिनट की चार्ट में आता हूँ, अभी थोड़ा और आपको क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्राइस आता है, आपका टारगेट डन, फिर अपने आप से फिर पूछना है वही चीज़, क्या B1 मैंने क्या आपको नोट्स में लिखवाया था, इस बेस पर मार्केट ने पीछे क्या किया, अभी का फ्रेमवर्क क्या होगा, पीछे मार्केट ने क्या किया हुआ है, उसने आपको देखना है पीछे क्या किया हुआ है, ठीक है। आपने चार्ट को खोलना है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम 15 मिनट, ठीक है, 4 आवर्स में देखना है मार्केट ने क्या किया हुआ है। ओके, हमने पीछे देख लिया मार्केट ने क्या किया हुआ है, करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी ना, B2 बोलता है। तो B1 का रूल क्या मैंने लिखवाया था, क्या इसने कोई लिक्विडिटी ली है, नहीं, क्या क्या मार्केट ने कोई FG को हिट किया, हाँ, ये कौन सा FG था, ये कौन सा FG था, डेली का FG, हाँ भाई मैंने देख लिया डेली का FG हिट किया हुआ है। क्या मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है, डेली का FG हिट किया, प्लस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, कहाँ पर, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रहा। हाँ, एक सेकेंड, अभी आप मत बोलना कि मैं लेफ़्ट साइड राइट साइड ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको भी बोलते हैं, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको भी बोलते हैं। प्राइस बाइंग में जा रहा है, यहाँ से प्राइस गिरा, अप साइड गया, डाउन साइड प्राइस गिरा, अप साइड प्राइस डाउन साइड आ गया, ठीक है।
ये जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट राइट साइड में फर्स्ट स्विंग है, ठीक है, एक इसके लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में ये वाला फर्स्ट स्विंग, इसको भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं ना, इसको भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। क्योंकि देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है ना, तो इसको कहाँ पे यूज़ करना है कहाँ पे नहीं, आप जब इसको कंटिन्यू समझोगे, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझ जाओगे कैसे प्ले करना है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप कर सकते हो। तो इसको भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप ना, इसको भी बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और जो हमें पढ़ाया गया है